गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा दिया है। स्पीच का पढ़ चुके हैं आप। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लॉग टाइप के टॉपिक आप पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज अपन टॉपिक में बात करेंगे। देखो, आज अपन बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की। देखो, आपका लॉन्ग टाइप का लास्ट टॉपिक है बच्चों, आर्टिकल राइटिंग का। और ये भी आपके 100 वर्ड्स में ही बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दे। इस टाइप से ये भी एक आपका क्वेश्चन बनेगा जिसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपका इसका फॉर्मेट देखिए, आप फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे आप ध्यान दें। ये देखो, इस तरह से सबसे पहले आप यहाँ टाइटल लिखोगे, फिर आप हेडिंग लिख सकते हो बच्चों। आगे समझ में। ये देखो, टाइटल लिखे आप चाहे हेडिंग लिखे, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब आप इसको जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो इसको ये लिखेंगे आप, नेम ऑफ द राइटर। आप राइटर का नाम भी लिख सकते हो, इसके नीचे राइटर का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आप। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर आप एक्सपोजिशन की बात करेंगे, समझ गए बात। फिर आप कंक्लूजन की बात करेंगे। फिर देखो, इसको कंप्लीट बंद करेंगे। ये आपके फॉर्मेट के पार्ट्स हो गए। तो आर्टिकल क्या है बच्चों? आर्टिकल का मतलब होता है लेख। किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए आप आर्टिकल लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी कैपिटल लेटर में। उसके ठीक नीचे आप बाई लगाकर आप राइटर का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे इस टॉपिक पर जिस पर आप हेडिंग बना रहे हैं या जिसका लेख लिख रहे हैं आप। फिर देखो, एक्सपोजिशन का मतलब होता है आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन वाले सेंटेंस यहाँ लिखे जाएंगे। फिर कंक्लूजन, लास्ट में आप किसी से अपील करते हैं, वार्निंग करते हैं, वार्निंग वाले सेंटेंस होंगे वो लास्ट में आएंगे बच्चों। तो ये हो गया एक फॉर्मेट हो गया किसका, आर्टिकल राइटिंग का। समझ में आ गया? तो इसको आप उतारते जाएं। अब देखो, आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये मैं आपको बता दूं, फिर अपन उस क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान दे बच्चों, इसमें क्या करना है। जैसे बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन मेक इन इंडिया इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका नाम भी लिखा हुआ हो सकता है कि यू आर मिस्टर, नाम लगा के नाम लिखा हुआ हो सकता है, तो वही राइटर का नाम आ जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आप देखो, ध्यान दो, मेक इन इंडिया एक टॉपिक दिया हुआ है, इसका मतलब हमें मेक इन इंडिया पर लेख लिखना होगा बच्चों। तो ध्यान दे, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। आप राइटर का नाम भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये कॉपी की आपकी रो है इस टाइप से, या क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, आप यहाँ बड़े अक्षर में लिखो, मेक इन इंडिया। ये ध्यान दो बच्चों, ये इस टाइप से मेक इन इंडिया, ये आपका एक टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गई है। अब आप मेक इन इंडिया पर आप ये आर्टिकल लिखेंगे। ध्यान दें, यहाँ से स्टार्ट करो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इज ए कैंपेन, ठीक है। मेक इंडिया इज ए कैंपेन, it is a new plan, it is a new plan launched, it is a new plan
launched by our PM, Mr. नरेंद्र मोदी। ठीक है। इट्स एम, इसका लक्ष्य है, इज टू गिव ए चांस, इज टू गिव chance, sorry, give a chance to foreign investors। ठीक है। to give a chance to foreign investors to invest in India, in a number of businesses। समझ में आ गया। इट इज ए वेरी यूजफुल प्लान run by government of India। ये बहुत ही उपयोगी प्लान है। अब आप देखिए, आप इसके बाद लिखेंगे, बहुत ही उपयोगी, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत बड़ा उपयोगी प्लान है, योजना है। और आप लिखेंगे 100। इसके हम बात करेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, वेरी यूजफुल प्लान रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपेन भी कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और आप लिखेंगे इन दिस वे multinational companies as well as domestic companies at national and international level can manufacture products in India। ठीक है। अब आप लिखेंगे, आप मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया इट इज ये आप लिखेंगे आगे, मैन्युफैक्चर इट इज phrase worth it is phrase worth आप लिखेंगे। ये पर बात करें, देखो प्रोडक्ट इन इंडिया, और आप लिखेंगे फॉर वेलफेयर
एंड डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इट्स praiseworthy effort। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ unemployment can be solved by this plan। ठीक है, by this plan this campaign was launched by PM of our country on 25 September 2014 at विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। देखो बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इस चीज को हम इसका ट्रांसलेशन करें कि मेक इन इंडिया की यदि हम बात करें तो मेक इन इंडिया इज ए कैंपेन, मेक इन इंडिया एक अभियान है। इट इज ए न्यू प्लान लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। इट्स एम इज टू गिव ए चांस टू फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन नंबर ऑफ बिजनेसेस। यानी इसका उद्देश्य है कि विदेशी निवेशकों को भारत में बहुगुणित व्यवसाय निवेश करने का एक मौका देना है। इट इज ए वेरी यूजफुल प्लान रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही उपयोगी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इन दिस वे, इस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कैन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। ये कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ हमारी जो देशज कंपनियां हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोडक्ट का उत्पाद का निर्माण कर सकती है। फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के कल्याण और विकास के लिए इट्स ए प्रेजवर्थ एफोर्ड। ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बच्चों। द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सोल्व्ड बाय दिस प्लान। कि इस योजना के द्वारा बेरोजगारी की गंभीर समस्या को, ज्वलंत समस्या को हल किया जा सकता है। दिस कैंपेन वाज लॉन्च बाय पीएम ऑफ आवर कंट्री ऑन 25 सितंबर 2014 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। कि ये अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, मेक इन इंडिया का आर्टिकल का टॉपिक। ये आपका लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है, जो लॉन्ग कंपोजिशन पार्ट का ये लास्ट टॉपिक था। अभी हम नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई ट्रांसलेशन में या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, आप समझ में नहीं आए तो। ओके बच्चों, अपन नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स बच्चों।